बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा के पेपर लीक होने की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया। पेपर लीक होने के बाद इस मामले को बिहार लोक सेवा आयोग ने गंभीरता से लिया। पटना से लेकर आरा तक हंगामा हो गया था। बाद में पटना में भी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। यहां तक कि सियासी गलियारे में भी इसे लेकर खूब हंगामा बरपा। नेताओं के बीच बयानों को लेकर होड़ मची रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर तमाम विरोधी दल के नेता सरकार को घेरने में लग गए। वहीं इस मामले में सत्ता पक्ष के नेता सरकार के बचाव में उतर गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पेपर कैंसिल होने से गरीब छात्रों पर क्या बीत रही है। कर्ज लेकर एग्जाम के लिए पहुंचने वाले छात्रों का क्या होगा? महाजन का कर्जा कहां से चुकाएंगे? कहां से फिर अगली बार एग्जाम देने को आएंगे? दरअसल बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेरोजगार युवा किस कदर नौकरी के लिए परेशान हैं, वो भी आप जानते हैं। 2 सालों से कोरोना ने रोजी रोजगार से लेकर घर परिवार तक ठप कर दिया है। परचेजिंग कैपेसिटी लोगों में घट गई है। किसी तरह लोग घर परिवार चला पा रहे हैं। ऐसे में बीमारी से लेकर परीक्षा जैसे खर्च सामने आ जाते हैं तो घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। ऐसे में वैसे अभ्यर्थी या फिर अभिभावक माथा पीट रहे हैं जो कर्ज लेकर परीक्षा देने के लिए आए थे। गर्ल अभ्यर्थी के साथ तो परेशानी और भी थी। किसी के साथ मां तो किसी के साथ पिता और किसी के साथ भाई को सेंटर तक जाना पड़ा था। समझ लीजिए कि गर्ल अभ्यर्थी के अभिभावक पर कितना आर्थिक बोझ पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि सभी परिवार को इस तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे, लेकिन मैक्सिमम अभिभावकों की स्थिति खराब ही है। पहले आप ये सुन लीजिए कि लड़के क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। आप 2000 रुपए पर स्टूडेंट पर जो खर्चा हुआ है, मोतिहारी से नालंदा, अररिया और बक्सर आरा जा रहा है लोग एग्जाम देने, उसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई कौन करेगा? आप जाकर नीतीश कुमार से पूछिए। नहीं आपसे हो रहा है तो इस्तीफा दीजिए, हटिए। बिना काम के 17 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। तब व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है आपको? व्यवस्था क्या अच्छा है? रोना कैसे नहीं आएगा भाई? जो 9 घंटा 10 घंटा के सफर तय करके आदमी एग्जाम देने जाएगा, स्टेशन पे सो रहा है, रोना कैसे नहीं आएगा? आप ही बताइए ना। तो आपने सुन लिया कि लड़के कितने दुखी थे, वे कितने मायूस थे, घर की आर्थिक स्थिति को लेकर कितने चिंतित थे। वे सरकार को भी कोस रहे थे। परीक्षा देकर जब पटना जंक्शन पर बहुत से परीक्षार्थी पहुंचे तो उनमें से मैक्सिमम को पता भी नहीं था कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इसकी जानकारी मिलते ही लगा कि वे सब बर्बाद हो गए। उनका पैसा और मेहनत चला गया है। अब पता नहीं परीक्षा कब होगी। फिर से उतनी ही पूरी तैयारी करनी होगी। नए सिरे से सवाल और सिलेबस का अध्ययन करना होगा। इस बाबत लाइव सिटीज के रिपोर्टर अनुकूल तिवारी ने कई परीक्षार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने भी परीक्षार्थियों के दर्द को बखूबी महसूस किया। पटना जंक्शन ही नहीं, गया, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज, हर जिला मुख्यालय और रेलवे स्टेशन का एक जैसा नजारा था। आरा में तो हंगामा भी जमकर हुआ था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ केवल बिहार में रहने वाले छात्र ही एग्जाम देने के लिए नहीं गए थे, बल्कि दूसरे प्रदेशों में रहने वाले स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 44 डिग्री और 45 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी को झेलकर वे अपने परीक्षा केंद्रों तक किसी प्रकार पहुंच पाए थे। ऐसे ही एक परीक्षार्थी की मौत गर्मी से लखीसराय में हो भी गई थी। मृतक की पहचान यूपी के सोनभद्र के परीक्षार्थी के रूप में हुई। गया रेलवे स्टेशन पर जब घर लौटने को परीक्षार्थी और अभिभावक जुटे तो वहां का नजारा काफी दुखी करने वाला था। किन्हीं परीक्षार्थी के साथ उनके पिता तो किन्हीं के साथ उनकी माता दिख रही थी। तेज गर्मी के बीच जंक्शन पर पहुंचते ही प्यास बुझाने के लिए काउंटर पर मिनरल वाटर खरीदते परीक्षार्थी दिखे। हालांकि इस दौरान कई अभ्यर्थी परिजनों के साथ प्रश्न पत्र आउट होने की चर्चा भी कर रहे थे। तभी यह खबर फ्लैश हो गई कि परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग ने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद तो मानो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। वे सभी निराश हो गए। परीक्षार्थी जहां तैयारी को लेकर परेशान दिख रहे थे तो उनके अभिभावक परीक्षा देने के लिए आने जाने में खर्च को लेकर टेंशन में आ गए थे। बता दें कि बीपीएससी 67वीं पीटी एग्जाम के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में
1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें केवल राजधानी पटना में ही 83 केंद्र बने थे। इसके लिए हर जिले में डीएम ने अपने अपने लेवल से तैयारी की थी। साफ हिदायत दी गई थी कि किसी तरह का कदाचार नहीं हो। सेंटर पर मजिस्ट्रेट से लेकर स्टैटिक पुलिस बल को भी लगा दिया गया था। इसके बाद भी आरा में कुंवर सिंह कॉलेज में पिक एंड चूज को लेकर खूब हंगामा हुआ। कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके बाद हंगामा काफी देर तक हुआ। बाद में डीएम की पहल पर मामला शांत कराया गया। आवेदनों को आयोग के पास भेजा गया। इसी बीच पटना से भी पेपर वायरल होने की खबर तेजी से फैली। बाद में जब परीक्षा खत्म हुई तो जांच में वायरल पेपर और ओरिजिनल पेपर के सभी 150 सवाल मैच कर गए। इसके बाद तो बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नींद ही उड़ गई। आयोग ने आनन फानन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई और उसे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंप देने को कहा। लेकिन मामला इतना गंभीर निकला कि कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट महज 3 घंटे के अंदर ही दे दी। इसके बाद चंद घंटे में ही आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने इस पर मीटिंग कर बड़ा फैसला ले लिया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने पीटी परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। इसके साथ ही वायरल प्रश्न पत्र मामले की जांच को डीजीपी एस.के. सिंघल के आदेश पर साइबर सेल ने अपने हाथ में ले लिया। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले की तेजी से जांच भी शुरू कर दी। प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईओयू के एसपी सुशील कुमार को इसकी जांच की जिम्मेदारी मिली है। इसे लेकर सियासी गलियारे में भी गर्माहट तेज है। कोई छात्रों को पैसा लौटाने की मांग कर रहा है तो कोई सरकार के खिलाफ तंज कस रहा है। कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहा है तो कोई सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीपीएससी ने बिहार को बदनाम कर दिया है। अब इस मामले पर क्या बोला जाए? चिराग पासवान, पप्पू यादव समेत अन्य नेता अपने अपने लेवल से सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जांच की जा रही है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पूछताछ भी जारी है। कई सरकारी कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहरहाल बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक होना बेशक बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और अब ये कलंक ऐसा है कि ये बात अब दूर तक फैलने लगी है कि बिहार में क्या कोई भी परीक्षा बिना प्रश्न पत्र लीक हुए नहीं हो सकती है। हवाला कई परीक्षाओं का दिया जा रहा है। बीपीएससी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेपर आउट हुआ है। ये वैसे बदनुमा दाग है जो बिहार लोक सेवा आयोग के माथे पर सदा के लिए लग गया है। ये दाग छूटने वाला नहीं है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि उन गरीब गुरबे स्टूडेंट्स का क्या होगा जो महाजन का कर्जा लेकर परीक्षा देने के लिए आए थे। उनके हजारों रुपए खर्च हो गए, इसके बाद भी उनके हाथ लगा जीरो। एक बार फिर वे परीक्षा के लिए कर्ज लेने की तैयारी में जुट जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं और अपनी बदहाली बता रहे हैं, अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं और माथा पीट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि फिलहाल इन अभ्यर्थियों के पास माथा पीटने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता है। वेदना इतनी है कि आप इनकी बातों से समझ सकते हैं किस प्रकार इनका 1 साल बर्बाद हो गया। और तो और जो तैयारी इन्होंने की थी, अब उसी तैयारी को नए सिरे से करना होगा और इसके लिए उन्हें एक बार फिर से महाजन का रुख करना पड़ेगा, जो कि कतई सही नहीं है। इसे लेकर बिहार की सियासत भले ही फिलहाल गर्म हो, लेकिन जांच कहां तक पहुंचती है ये भी देखना होगा। जिस प्रकार से बढ़हरिया के वीडियो को कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखना होगा। हालांकि जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे, कुछ न कुछ आर्थिक अपराध इकाई ने फैसला सुना भी दिया होगा। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि बिहार में बीपीएससी पेपर लीक का मामला कहां तक पहुंचता है और इसकी आंच किन किन अधिकारियों के कुर्सी तक पहुंचती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।